आज की क्लास में आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में आपको हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण 60 प्रश्न देखने को मिलेंगे। 60 प्रश्न वो प्रश्न है जो यूपी टेट एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, तो आप इस क्लास को जरूर देखें। और बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है, अधोमुख शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? अधोमुख शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और इसमें विसर्ग संधि हो जाएगी। कौन सी विसर्ग संधि हो जाएगी? अर्धस्वर किन वर्णों को कहा जाता है? अर्धस्वर किन वर्णों को कहा जाता है? या और वा को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 3 है, हिंदी में आगत ध्वनियां जा फा किस भाषा से आई हैं? संस्कृत, अरबी, फारसी, अंग्रेजी या पुर्तगाली? जा और फा ये किस भाषा से आई हैं? तो ये अरबी और फारसी भाषा से। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अरबी और फारसी। प्रश्न 4 है, का से मा तक 25 व्यंजनों को क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, ऊष्म व्यंजन कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं, संयुक्त व्यंजन कहते हैं? क्या कहते हैं आपको बताना है। का से मा तक इन 25 व्यंजनों को क्या कहते हैं? तो इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, स्पर्श। प्रश्न 5 है, जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4 या 6? तो ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। ये 3 प्रकार के होते हैं। हिंदी का प्रथम पत्र उतंड मार्तंड कहाँ से प्रकाशित हुआ था? इलाहाबाद, कलकत्ता, बनारस या फिर दिल्ली? प्रश्न नंबर 6 का आपको सही उत्तर बताना है। तो 1826 में यह कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 1826 में ये प्रकाशित हुआ था। प्रश्न 7 है, अर्थ विभ्रत स्वर कौन सा है? अर्थ विभ्रत स्वर कौन सा है? प्रश्न 7 में आपको बताना है। प्रश्न 7 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थ विभ्रत स्वर हो जाएगा अ, औ और छोटा आ, और ये 4 होते हैं। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 8 है, प्रकंपित व्यंजन किसे कहते हैं? प्रकंपित व्यंजन किसे कहते हैं? ला, रा, बा या? तो प्रकंपित को ही लुंठित कहते हैं, लुंठित व्यंजन कहते हैं। तो ये कौन सा हो जाएगा? तो ये रा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, रा। दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है? प्रश्न नंबर 9 है, दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है? बा, फा, मा या भा? प्रश्न 9 का आपको सही उत्तर बताना है। तो दंतोष्ठ ध्वनि ये बा हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। वह धीरे धीरे चल रहा है, धीरे धीरे इसमें क्या हो जाएगा? संज्ञा, विशेषण, क्रिया विशेषण या सर्वनाम? प्रश्न नंबर 10 का सही उत्तर बताना है। तो ये क्रिया विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इन 10 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। प्रश्न 11 है, महोत्सव का सही संधि विच्छेद क्या है? आपको इसका सही उत्तर बताना है। प्रश्न नंबर 11 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महा प्लस उत्सव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 12, सच्चिदानंद में कौन सी संधि है? स्वर, व्यंजन, विसर्ग या अयादि? सच्चिदानंद में संधि आपको बताना है कौन सी हो जाएगी। तो ये व्यंजन संधि हो जाएगी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, व्यंजन। प्रश्न नंबर 13 है, रात दिन में कौन सा समास है? देगु, अव्ययीभाव, कर्मधारय या द्वंद्व? तो रात और दिन में ये द्वंद्व समास हो जाएगा। ऑप्शन बी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 14 है, नवर्तन में कौन सा समास है? आपको बताना है। तत्पुरुष, बहुब्री, देगु या द्वंद्व?
तो ये द्विगु समास हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 है, अन्वय का संधि विच्छेद क्या होगा? प्रश्न नंबर 15 का सही उत्तर बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए अनुधन अय हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16, नील कमल में कौन सा समास है? तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु या अव्ययी भाव? तो नील कमल में कौन सा हो जाएगा? तो ये कर्मधारय हो जाएगा। ऑप्शन बी कर्मधारय इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यद्यपि का संधि विच्छेद बताना है, क्या हो जाएगा? यद्यपि का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी यदि प्लस आप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 18 है, आ जन्म शब्द में समास कौन सा है? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष, द्वंद्व या द्विगु? प्रश्न 18 का सही उत्तर बताना है। आ जन्म में कौन सा समास हो जाएगा? तो ये अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 है, बागीस का संधि विच्छेद आपको बताना है। बागीस का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 19, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बाक धन ईस। प्रश्न 20 है, पाकेट मार में कौन सा समास है? कर्म तत्पुरुष, कर्ण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष या अपादान तत्पुरुष? तो यहां पर ये कर्म तत्पुरुष हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इन 20 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। प्रश्न 21 है, पद्मावत किस भाषा में लिखी गई है? ब्रज, अवधी, मैथिली या अपभ्रंश? प्रश्न नंबर 21 का आपको सही उत्तर बताना है। तो ये किस भाषा में लिखी गई? तो ये अवधी भाषा में लिखी गई। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, अवधी। प्रश्न 22 है, मधुशाला के रचयिता कौन है? निराला, महादेवी वर्मा, बच्चन, दिनकर? तो ये हरबंस राय बच्चन इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 23 है, कबीरदास की भाषा क्या कहलाती है? सदुक्कड़ी, खड़ी बोली, अवधी या ब्रज? तो ये कैसी थी? ये सदुक्कड़ी थी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सदुक्कड़ी। प्रश्न 24 है, कलम का सिपाही जीवनी किसके जीवन पर आधारित है? प्रेमचंद्र, निराला, अज्ञेय या पंत? तो ये प्रेमचंद्र जी के। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 25, यामा के लिए किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, अज्ञेय या मुकुटधर पांडे? प्रश्न 25 का आपको सही उत्तर बताना है, क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 25 का सही उत्तर बताना है। तो यामा के लिए ये महादेवी वर्मा जी को मिला। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, महादेवी वर्मा। प्रश्न 26 है, गोदान उपन्यास के लेखक कौन हैं? यशपाल, प्रेमचंद्र, फणीसुरनाथ रेणु, भीष्म साहनी? प्रश्न 26 का आपको सही उत्तर बताना है। तो ये प्रेमचंद्र जी के लिए ऑप्शन नंबर प्रेमचंद्र जी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 27 है, साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है?
मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय, प्रसाद या पंत। प्रश्न 27 का आपको सही उत्तर बताना है। तो साकेत महाकाव्य के रचयिता ये मैथिली शरण गुप्त हो जाएंगे। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 28, पल्लव के रचयिता कौन है? निराला, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत या महादेवी वर्मा। तो ये सुमित्रानंदन पंत इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 29 है, राम की शक्ति पूजा किसकी लंबी कविता है? निराला, दिनकर, अज्ञेय या मुक्तिबोध। प्रश्न नंबर 29 का सही उत्तर बताना है आपको। क्या हो जाएगा? तो निराला इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 30 है, सूरदास के गुरु कौन थे? रामानंद, वल्लभाचार्य, विठलनाथ या मध्वाचार्य। वल्लभाचार्य इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी। प्रश्न 31, मनुज का विलोम शब्द क्या है? धनुज, मानव, आदमी या राक्षस। तो ये धनुज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 32, करुण रस का स्थायी भाव क्या है? शोक, रति, निर्वेद या हास्य। तो ये शोक हो जाएगा। ऑप्शन ए। कनक कनकते सौगुनी में कौन सा अलंकार है? तो ये यमक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 34, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 11, 13, 16 या 24। प्रश्न 34 का सही उत्तर बताना है। तो 16 होती हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा इसका। प्रश्न 35, विभत रस का स्थायी भाव क्या है? क्रोध, भय, जुगुस्सा या विषमय। तो ये घृणा इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। चरण कमल बद्धव हरिराई में कौन सा अलंकार है? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा या एमक। प्रश्न 36 का आपको सही उत्तर बताना है। तो ये रूपक हो जाएगा। ऑप्शन बी। प्रश्न 37, रोला छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? 24, 16, 28 या 32। प्रश्न 37 का सही उत्तर बताना है। तो ये 24 होती हैं। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा इसका। प्रश्न 38, रहमन पानी राखिए में कौन सा अलंकार है? श्लेष, एमक, रूपक या उपमा। तो श्लेष हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, श्लेष। प्रश्न 39, शांत रस का स्थायी भाव क्या है? निर्वेद, जुगुस्सा, विषमय या शोक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निर्वेद। प्रश्न 4, दोहा का उल्टा छंद कौन सा होता है? रोला, सोरठा, चौपाई या बरबे। तो ये सोरठा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 41, अथ का विलोम शब्द क्या है? इति, समाप्त, खत्म या संपूर्ण।
तो इति हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न 42, अन्वेषण का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 42, अन्वेषण का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? खोज, दृष्टि, मिलन या सहायता? तो ये खोज हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 43, सिर पर पांव रखकर भागना का अर्थ क्या हो जाएगा? धीरे धीरे चलना, बहुत तेज भागना, घायल होना या हार मानना? तो बहुत तेज भागना ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 44, प्रश्न नंबर 44, अंधे की लकड़ी मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा? सहायता देना, एकमात्र सहारा, लकड़ी की मदद या कुछ ना दिखना? प्रश्न नंबर 44 का सही उत्तर बताना है। अंधे की लकड़ी का अर्थ हो जाएगा एकमात्र सहारा। यज्ञ का विलोम क्या हो जाएगा? प्रश्न 45 का आपको सही उत्तर बताना है। बहुत, सर्वज्ञ, अवज्ञ या कृतज्ञ? प्रश्न नंबर 45 का सही उत्तर बताना है। तो ऑप्शन बी सर्वज्ञ इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 46, जिसके समान कोई न दूसरा ना हो उसे क्या कहते हैं? जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं अद्वितीय। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, अद्वितीय। प्रश्न 47, अंबर का पर्यायवाची शब्द क्या है? बादल, आकाश, धरती या हवा? प्रश्न 47 का सही उत्तर बताना है। तो आकाश हो जाएगा, ऑप्शन बी। बुंदेल हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, इस पंक्ति के रचनाकार आपसे पूछा गया है। माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, सोहनलाल द्विवेदी या सूरदास? ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नंबर 49 है, रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 16, 24, 26 या 28? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 24 होती हैं। प्रश्न 50 है, जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां अलंकार कौन सा होगा? रूपक, उत्प्रेक्षा, उपमा या अतिशयोक्ति? प्रश्न 50 का सही उत्तर बताना है। तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 51 है, कुंडलियां किन दो छंदों के मेल से बनता है? प्रश्न 51 का आपको सही उत्तर बताना है। तो ये किसके योग से बनता है? तो ये दोहा और रोला के मेल से बनता है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 52 है, शांत रस का प्रवर्तक किसे माना जाता है? भरत मुनि, उद्भट, अभिनवगुप्त या मम्मट? तो ये उद्भट को माना जाता है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 53 है, चरण कमल बंधो हर राय में कौन सा अलंकार है? उपमा, रूपक, यमक या श्लेष? प्रश्न नंबर 53 का सही उत्तर बताना है। तो ये रूपक अलंकार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 54 है, सोरठा के विषम चरणों 1 और 3 में कितनी मात्राएं होती हैं? 11, 11, 13, 13, 16, 16 या 12, 12? तो कितनी होती हैं? तो ये 11, 11 होती हैं, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कर कमल था कोमल, इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा या मानवीकरण? तो यहाँ पर उपमा अलंकार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 56 है, पाश्चात्य का विलोम शब्द क्या हो जाएगा?
प्रश्न नंबर 56 का आपको सही उत्तर बताना है, तो इसका विलोम पूछा गया है, तो ये पौरस्तत्व हो जाएगा ऑप्शन नंबर, पौरस्तत्व हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 57 जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके उसके लिए एक शब्द आपको बताना है। आत्म साक्षात्कार, अनिर्वचनीय, रहस्य, अगम्य। तो अनिर्वचनीय इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उपन्यास शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? सामने रखना, निकट रखी वस्तु, बड़ी कहानी या कल्पना। उपन्यास शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा? निकट रखी हुई वस्तु, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 59 है, आंख का अंधा नाम नैनसुख, इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा? आंख का अंधा नाम नैनसुख। गुण के विरुद्ध नाम होना, मूर्ख होना, अंधा होना। ये ऑप्शन 3 ही दिए गए हैं, आपको इसका सही उत्तर बताना है। तो गुण के विरुद्ध नाम होना, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आज का अंतिम प्रश्न है, हिंदी दिवस की तिथि को मनाया जाता है 14 सितंबर, 10 जनवरी, 14 नवंबर या 5 सितंबर। तो हिंदी दिवस ये किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 14 सितंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये रहे आज के बहुत ही महत्वपूर्ण 60 प्रश्न। इन 60 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।